सेहत की जब भी बात आती है, स्किन के ग्लो की जब भी बात आती है, तो दिमाग में पहला शब्द क्या आता है, पहली चीज़ क्या आती है? विटामिन ई। लगता है कि विटामिन ई जो है वो सौंदर्य का स्रोत है और अगर आप उसे खा लेंगे या लगा भी लेंगे तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। बहुत सारे लोगों की ये प्रैक्टिस है कि विटामिन ई के कैप्सूल से ऑयल निकाल के मसाज करते हैं। कई पार्लर्स में मैंने देखा है कि वो क्रीम के अंदर वो विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स करके उसे स्किन पे लगाते हैं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि स्किन जो है वो सिर्फ एक कवरिंग नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर कुछ भी लगाया वो अंदर छलकता हुआ जाएगा और वो जाके वहाँ पर काम करने लगेगा। स्किन में अपने एक सिस्टम होता है जिसके से चीज़ें अंदर जज्ब होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस पर विटामिन ई फिर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन एक यंग 20 ईयर ओल्ड की स्किन पे विटामिन ई का कैप्सूल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे बेहतर ये है कि अगर आप विटामिन ई ऑयल बाज़ार में मिलता है या विटामिन ई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें बनाई ही इसलिए गई हैं कि वो स्किन के अंदर जाएं, क्योंकि विटामिन ई के काम करने की जगह स्किन में काफ़ी नीचे है। तो खाली ऊपर लगाने से इतना फ़ायदा नहीं होगा, उससे अच्छा तो आप खा लीजिए। क्योंकि अगर आप रेगुलरली विटामिन ई खाते हैं, 400 मिलीग्राम के करीब अगर आप रोज़ खाते हैं और 20 दिन तक खाते हैं, तो आपकी स्किन की जो हीलिंग है और जो चमक है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन विटामिन ई एक ऑयल बेस्ड विटामिन है, इसके मायने ये है कि वो शरीर में स्टोर हो जाता है, तो आप अनएंडिंग नहीं खा सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिए कि 20 दिन खाइए, 10 दिन का गैप दीजिए, फिर 20 दिन खाइए, 10 दिन का गैप दीजिए। तो और अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट के मायने हैं कि जिसके अंदर आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक विटामिन ई जाता है। तो ठीक है, आज आपने विटामिन ई कैप्सूल लगाने की सोची है, स्किन साफ करके लगा लीजिए, फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप विटामिन ई खा लेते हैं तो अंदर से जो चमक आएगी वो किसी भी मसाज से ज़्यादा होगी।